कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन इजहार ख्याल करें। $60 बिलियन का टीका लगाया। बात करते हैं कि IMF किधर से आया। IMF इसलिए आया कि 28 बिलियन आपके पास जो फंडिंग के लिए कुछ नहीं था जब ये हुकूमत आई। $60 billion was drained out of this country because of the flawed exchange rate policy. And if they want to challenge me, I am going to give them that paper. They can go and show it to the economists. उसको मैं आपको फिगर्स देता हूँ। 25 बिलियन पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी अपना एक्सपोर्ट्स। उस जमाने में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स $27 बिलियन थी। जब उसके बाद बांग्लादेश तो 37 बिलियन पे पहुंच गया, हम तो 17 तक 16-17 तक तो 21 पे आ गए वापस आ गए। तो क्या हुआ? क्यों क्या ऐसी बात हुई? 2014-15 के बीच में ऑयल प्राइसेस गिरी, कमोडिटी प्राइसेस गिरी, डॉलर की तरफ सारे के सारे गए, डॉलर चढ़ गया। हमारा एक वाहिद रुपी था, हमारी करेंसी थी, पूरी दुनिया की करेंसी जो है वो डिवैल्यू हुई अगेंस्ट द डॉलर। हम अप्रिशिएट कर गए। अरे वाह, पाकिस्तान में पता नहीं कोई चीज ऊपर से तो गिरी होगी जिसमें हम अप्रिशिएट कर गए। उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि हमारी एक्सपोर्ट्स गिरी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, और वो उसने एक ट्रेड डेफिसिट इतना बड़ा किया कि उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट 20 बिलियन, उसकी वजह से IMF आया। जब IMF आया, इनको भी मालूम है कि IMF आके उनका तो एक ही काम है, डिमांड को निकालना। उन्होंने आपका डिस्काउंट रेट बढ़ा दिया, 13.5 कर दिया। हमें तो पैसे चाहिए थे। उसके बाद एक्सचेंज रेट वो ले गए 170 के करीब, और फिर वापस आया अब 155 पे। लेकिन एक्चुअली तो उसकी वही लेवल था ना, 155-160। तो ये जो कहना कि डिवैल्यू कर दिया, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सम ऑफ दिस, बट दे नो दिस कि इट हैड टू बी डन। इनकी आखिरी जो साल में था, मिफ्ता इस्माइल ने उसको डिवैल्यू किया। He knew there is no other option. So when you talk about IMF, you should say that this is not because this government wanted that IMF, because you gave that IMF to this country. So that is the reason why we got the IMF. Now let's talk about other things. तो ये बातें ना करें टैक्सेशन की, जी हम टैक्सेशन क्या करते हैं। लेट मी टेल यू, टैक्सेशन की ये बात करें कि टैक्सेशन आपकी बढ़ी नहीं है। लेट मी टेल यू व्हाट, पहले साल के बीच में आपने जब एक दफ़ा IMF वगैरह आ जाता है, वो डिमांड को स्क्वीज करते हैं, आपकी जो ग्रोथ रेट नीचे जाती है, तो टैक्सेशन बढ़ाना बड़ा मुश्किल है। और फिर कोविड हो गया। अब ये कोविड, फिर किसी ने कहा कि नेगेटिव ग्रोथ पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुई। अरे भाई सोचो, पूरी दुनिया में नेगेटिव हुई, एक मुल्क था जिसमें नहीं, और वो चाइना था, वो उसकी भी ग्रोथ रेट 6.5% गिर के 2.5% पे आ गई थी। अगर हमारी 2% से गिर के -0.5 आई तो क्या क़यामत आ गई। सारी दुनिया, इंडिया 11.25% नेगेटिव पे गया, बांग्लादेश 8.5% नेगेटिव पे गया। आप उसको देखते नहीं। देखें ये सब यहाँ हम लोग बाकी इस साइड पे भी थोड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, ऐसी बातें ना करें आप देखें फिर क्या हुआ। हमने उस कोविड के दौरान में हमने इस हुकूमत ने एक्शन लिए, और 4% पे आ गई है इस दफ़ा ग्रोथ, और अगले साल इंशाअल्लाह इसको 5% पे हम लेके जाएंगे। तो टैक्सेशन जो है आपको, अगर आप कहते हैं जी हमेशा मिस कर जाते थे, हाँ शायद यही हिस्ट्री है पिछले 30 सालों में, बट इस दफा 47,000 जो 4.7 ट्रिलियन का टारगेट है मिस्टर स्पीकर, हम उसको एक्सीड करेंगे, और अगले साल इसको 5.8 ट्रिलियन पे लेके जाएंगे। PDL की बात कर रहे हैं कि PDL में, अभी तो PDL जो है इस वक्त तो 4.5-5 रुपए है। पिछली हुकूमत तो 30 रुपए पे छोड़ की गई थी। अब क्या बात करें, अब कह रहे हैं हाँ आपने जो बजट में 600 रखा हुआ है तो उसकी वजह से आपको 30 रुपए पे लेके जाना पड़ेगा। अरे भाई जब जाएगा ना देखेंगे। अभी तक तो इमरान खान ने पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई कितने महीनों से, तो हम देखेंगे। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ स्पीकर साहब कि गरीब आदमी पे इमरान खान बोझ नहीं डालेगा।
वो IMF के सामने खड़ा हो गया है, तो वो इस पेट्रोल की प्राइस से भी नहीं झुकेगा। तो हम गरीब के लिए जो कर रहे हैं, ये बातें करते रहते हैं। हमने तो प्रैक्टिकली आपको दे दिया है वो प्लान, ये घर भी देंगे, एग्री लोन्स भी देंगे, कारोबार के लिए कर्जे भी देंगे, सेहत कार्ड भी देंगे। सो हम तो गरीब के लिए एक डायरेक्ट, हम ट्रिकल डाउन का इंतजार नहीं करेंगे। तो क्या के बात कर रहे हैं कि गरीब की और पॉवर्टी की। अभी हमारे कैसर शाह साहब बड़े अच्छे आदमी हैं और मैं उनकी कदर करता हूं। मैं भी किसी ज़माने में इलेक्टेड था कैसर शाह साहब, तो आप ये ना कहें मैं अनइलेक्टेड आदमी इधर आ गया हूं। दूसरी चीज़ ये है कि ये बात सही करते हैं कि 1972 के बाद हमने प्लानिंग छोड़ दी और हम एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स पे आ गए, और कोरिया वगैरह ने हमारे ही प्लान लेके चले गए। और ये सही बात करते हैं कि 60s की 1968 में पाकिस्तान वॉज द 4th लार्जेस्ट इकॉनमी इन एशिया आफ्टर जापान, चाइना एंड इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। अब किधर हैं? क्योंकि प्लानिंग छोड़ दी हमने। अब इस दफा स्पीकर साहब, हमने एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई, उसमें 22 जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं और हमारे इदारे हैं, उन्होंने डिटेल्ड प्लान्स बना दिए हैं, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म प्लान्स बना दिए हैं, जिस तरह पहले बनते थे विद ऑल स्टेक होल्डर्स। और वो हमने जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी फिर से शुरू कर दी है। और ये पिछले आप देखें ना, 72 के बाद नहीं हुई, ये 72 के बाद 50 साल के बाद हमने अभी पहली दफा की फिर से शुरू कर दिया है। तो जनाब आपको ये खुशी होगी कि हम ये कर रहे हैं। और दूसरा, फिर आपने बात की कि करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया इस महीने में। अरे भाई, अभी भी पूरे 11 महीने का सरप्लस है। ठीक है, अभी भी सरप्लस है। क्या हमें विरसे में मिला? $20 बिलियन का डेफिसिट। इस वक्त सरप्लस है। हाँ, ऊंच नीच होगी, कभी ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती हैं, कभी नीचे जाती हैं, आप इफेक्ट होते हैं, कभी हमें कमोडिटीज लानी पड़ती हैं, वीट इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन अभी भी सरप्लस हैं। आपका ख्याल में ये सरप्लस रहेगा? शायद ना रहे, शायद $1-2-3 बिलियन हमारा डेफिसिट हो जाए, लेकिन हमारे पास फ्लोज हैं। वी हैव कैपेसिटी, वी विल क्रिएट डॉलर्स। क्योंकि आपने बजट में देखा कि हमने किस चीज़ को हमने तरजीह दी? एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स। तो इसलिए फिक्र नहीं करें, हमारा एक्सचेंज रेट भी बहुत रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के साथ है। हमने अपने जो उससे हमारी जो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी, इंपोर्ट्स भी कम होंगी। इंशाल्लाह ये कंट्रोल में रहेगा। अगले साल हम बजट कह रहे हैं कि $2 से $2.5 बिलियन का हमारा डेफिसिट होगा, तो इसमें घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं है। फाटा फाटा की बात कर रहे हैं। ये हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं।